नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे ऑनरेबल जो हाई कोर्ट्स हैं, देश के जो विभिन्न हाई कोर्ट्स हैं, उनके जजमेंट्स जो कि 30 सितंबर 2024 से और 13 अक्टूबर 2024 तक जो जजमेंट्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। इसमें जो पहला जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, आपराधिक मामला लंबित होने से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों के अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इस केस का टाइटल है अमरदीप सिंह बेदी बनाम भारत संघ। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, सरकारी कर्मचारी की पेंशन या रिटायरमेंट लाभ केवल तभी रोके जा सकते हैं जब रिटायरमेंट से पहले पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया हो। इस केस का टाइटल है डॉक्टर राजेश कोठारी बनाम शहरी प्रशासन और आवास विभाग एवं अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है झारखंड हाई कोर्ट का और इस जजमेंट में ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है, पंचायत के समक्ष आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा न्यायतर स्वीकारोक्ति के रूप में योग्य है। ये झारखंड हाई कोर्ट ने कहा है इस जजमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, धारा 138 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कार्रवाई दिवालिया कार्रवाई शुरू होने पर समाप्त नहीं होती। इसको एक बार हम वापस देखें। धारा 138 के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कार्रवाई दिवालिया कार्रवाई शुरू होने पर समाप्त नहीं होगी। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, पत्नी के व्यभिचार को साबित करने और अंतरिम भरण पोषण का विरोध करने के लिए पति द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया सामग्री का मूल्यांकन न्यायालय कर सकता है। इस केस का टाइटल अगर देखें तो केस का टाइटल वैसे दिया नहीं रहता, तो एक्स वर्सेस एक्स इसका टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये इंटरेस्ट एक्ट से रिलेटेड जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, ब्याज केवल मूल राशि पर देय है, न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज पर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है और इस जजमेंट का जो टाइटल है वो है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं अन्य। रिट नंबर है इसका 27185/2022। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोषी को परिवीक्षा पर रिहा नहीं कर सकता जब उसकी अपील सत्र न्यायालय में लंबित हो। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है और इस जजमेंट का टाइटल है लखवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, कर्मचारी के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता हो तो वह पदोन्नति के लिए पात्र, भले ही मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए हों या उसके दरमियान। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है राजकुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129(3) से रिलेटेड ये जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है, मालिक या ट्रांसपोर्टर को नोटिस देने के बाद जुर्माना आदेश पारित करने के लिए 7 दिनों की सीमा अवधि अनिवार्य है। इस जजमेंट का टाइटल है मेसर्स केडिया एंटरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य।
इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, ये जजमेंट सेक्शन 156(3) CRPC से रिलेटेड ये जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, आवेदक के पास तथ्य होने से मात्र मजिस्ट्रेट केवल इसलिए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से इनकार नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है मुकेश खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। तो ये थे ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ जजमेंट्स जो 30 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2023 के टाइम पीरियड में दिए गए थे। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।